नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलडीसी की हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है कि भाई कितने समय का होगा टेस्ट, कितनी स्पीड लानी है, कितने वर्ड टाइप करने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम। मैं आपकी सारी जो समस्याएं आ रही हैं, जो सारी कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो आपकी टाइपिंग होगी ना भाई, वो हिंदी में भी होगी और साथ में अंग्रेजी में भी होगी। दोनों सब्जेक्ट में आपकी टाइपिंग होगी, मतलब हिंदी में भी टाइपिंग होगी, अंग्रेजी में भी होगी। तो कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हिंदी में ही सीखे, अंग्रेजी में सीखे, दोनों में होगी भाई। जो टाइपिंग होगी वो ऑन स्क्रीन होगी, मतलब स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। ठीक है, आपको सामने जैसे कि एक ऐसे मिलेगा आपको मॉनिटर, और उसमें ऊपर आपको जो मैटर मिलेगा उसको नीचे आपको टाइप करना है, ऐसे आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, समय अगर बात करें हिंदी की टाइपिंग में, समय आपको मिलेगा 10 मिनट का। ठीक है, और आपको स्पीड चाहिए पूरे नंबर लाने के लिए 40 WPM की। कितनी दोस्तों? 40 WPM की आपको स्पीड चाहिए। आपको जो टोटल वर्ड टाइप करने होंगे 400 वर्ड आपको टाइप करने होंगे, और 400 एकदम सही सही अगर आप वर्ड टाइप कर देते हैं, बिल्कुल सही वर्ड टाइप करते हैं, तो आपको पूरे 25 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें बैक स्पेस चालू रहेगा आपके। अगर आप कोई गलती करते हैं तो आप इसको मिटा भी सकते हैं, मतलब बैक स्पेस की आपके चालू रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ये जो नंबर मिलेंगे 25, वो कैसे कैसे मिलेंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, मैं लिख देता हूं हल्का सा। जैसे मान लो आपने हिंदी की टाइपिंग करी, मतलब हिंदी की टाइपिंग स्टार्ट करी, तो हिंदी में जो नंबर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मैं लिखता हूं यहाँ पे आपको दौसा। ठीक है, फिर आप लिखते हो यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर और वाला, ये लिख देते हो आप। ठीक है, अब आपको जो यहाँ पे नंबर मिलेंगे कैसे कैसे मिलेंगे, जो 25 मार्क्स का जो होगा वो कैसे कैसे आपको नंबर मिलते हैं वो देखिए दोस्तों। जैसे मान लो आपने डोसा टाइप किया, मतलब सामने डोसा टाइप किया, तो आपको जो डोसा के नंबर मिलेंगे ना भाई, तो एक वर्ड बन गया। ये क्या बन गया दोस्तों? एक वर्ड बन गया पूरा। तो इस वर्ड के आपको हिंदी में जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे दोस्तों 0.0625, ये मिलेंगे। और साथ में कंप्यूटर के भी आपको इतने मिलेंगे 0.0625, मतलब प्रत्येक वर्ड के आपको नंबर मिलेंगे। जैसे मान लो जरूर नहीं आप इतना बड़ा वर्ड लिखो, आपने ओनली ये लिख दिया, है लिख दिया। ठीक है, तो है के भी आपको दोस्तों कितने मिलेंगे? 0.0625 आपको नंबर मिलेंगे, अंक मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, और जैसे आप 400 टाइप कर देते हो पूरा, तो 400 गुणा 0.625 करते हैं ना, तो पूरे कितने नंबर आ जाएंगे दोस्तों? 25 नंबर आपके आ जाएंगे। ये बात का आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बात की थी हमने हिंदी की टाइपिंग की। अभी समय मिलेगा 10 मिनट का। जिन बच्चों को मतलब ये लग रहा है कि सर स्पीड कितनी चाहिए, 40 WPM की स्पीड चाहिए आपको। ठीक है, और वो 95 की एक्यूरेसी चाहिए, खैर, लेकिन बैक स्पेस चालू रहेगा तो आराम से आप गलत लिखो ही मत ना, आप लिख सकते हो सही से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टाइपिंग की बात हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए समय आपको 10 मिनट का, स्पीड आपको 40 WPM की, 400 वर्ड आपको टाइप करने होंगे पूरे 25 नंबर लाने के लिए। और एक वर्ड का जो नंबर मिलेगा दोस्तों, मिलेगा आपको 0.0625, ये आपको अंक मिलेगा दोस्तों एक वर्ड टाइप करने का। तो ये बात हुई दोस्तों हिंदी की। अब बात करते हैं अंग्रेजी टाइपिंग की। जो अंग्रेजी टाइपिंग होगी, समय तो आपको वही 10 मिनट का मिलेगा इसमें भी, लेकिन आपकी जो स्पीड इसमें चाहिए दोस्तों 50 WPM की चाहिए। कितनी दोस्तों? 50 की स्पीड चाहिए। जो वर्ड आपको टाइप करने होंगे 500 वर्ड। अगर 500 वर्ड अगर आपने टाइप किए तो आपको पूरे 25 में से 25 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अंक कैसे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, आपने लिखा यहाँ पे DAUSA, दौसा, कंप्यूटर वाला। ठीक, WALA यहां लिख दिया मैंने। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा अगर आप सही वर्ड लिख देते हो, एक वर्ड सही वर्ड टाइप करने का दोस्तों आपको मिलेगा 0.05 अंक मिलेगा आपको, ये अंक मिलेगा। वैसे ही कंप्यूटर का भी इतना ही मिलेगा, 0.05 अंक इसका मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको जो नंबर मिलेगा, अंक मिलेगा, प्रत्येक वर्ड का मिलेगा। इसमें की स्ट्रोक सम्मिलित नहीं होता है। आप चाहे दौसा लिखो पूरा, है ना, या सामने अगर आपने इज भी लिखा ना, इज, उसका भी इतना ही नंबर मिलेगा जितना दौसा का मिलेगा। ठीक है, इज का भी आपको 0.05 अंक मिलेगा। ठीक है, और उतना ही आपको दौसा का अंक मिलेगा। मतलब प्रत्येक सही वर्ड का सेम, मतलब वर्ड चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो, आपको जो अंक मिलेगा वो सेम मिलेगा अगर आपने सही वर्ड टाइप किया है तो। ठीक है, इसमें हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक नहीं होती, पूरा आपको सही वर्ड टाइप करना होगा। ठीक है, तो पता लग गया दोस्तों, अंग्रेजी टाइपिंग होगी आपकी, उसमें समय मिलेगा आपको 10 मिनट का, स्पीड आपको रखनी है 50 WPM की, वर्ड आपको टाइप करने होंगे 500 अगर आपने पूरे 25 नंबर आगे प्राप्त करने हैं तो। ठीक है, क्लियर यहां तक का। अब बात करते हैं दोस्तों दक्षता की, मतलब एफिशिएंसी जो होगा वो कैसे होगा। तो एफिशिएंसी जो होगा दोस्तों, अब से पहले तो सिर्फ MS वर्ड पे होता था। ठीक है, लेकिन जो पिछली 2024 LDC वैकेंसी 2024 की बात करते हैं, 2024 में दोस्तों आपके जो एफिशिएंसी हुआ था उसमें MS वर्ड भी आया था आपके, और MS एक्सेल भी आया था। तो आपको दोनों सीखने पड़ेंगे दोस्तों। वैसे एफिशिएंसी ज्यादा कठिन नहीं होती, अगर आपने ढंग से सीखी है तो आराम से पूरे 50 में 50 नंबर आप ला सकते हो। LDC 2024 में जो हमारा बैच था
उसमें काफी बच्चों के 50 में से 50 नंबर पूरे आए थे और अच्छी खासी तरीके से उन्होंने सीखी थी। अब आप बोलोगे एक तरीके से भाई समय कितना लगता है एफिशिएंट सीखने में, तो समय मान लो आप 1 महीना। 1 महीने में अगर आप ढंग से सीखते हो, प्रैक्टिस अच्छी कर देते हो, अच्छे क्वेश्चंस निकाल लेते हो, तो आप आराम से सीख सकते हो दोस्तों एफिशिएंसी भी। ठीक है, तो आपकी जो एफिशिएंसी होगी एमएस वर्ड में 10 मिनट की होगी और आपको 25 मार्क्स मिलेंगे इसके। अब आप बोलो कितने क्वेश्चन आते हैं 10 मिनट में, तो 10 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में करने होंगे। ठीक है, और बात करें एमएस एक्सेल की, तो इसमें भी दोस्तों आपको 15 ही क्वेश्चन मिलेंगे और वो तो आपको 10 मिनट में करने होंगे। अगर आपने पूरे सही कर दिए तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। इसमें जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन फिक्स के होते हैं, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है, कोई 3 नंबर का हो सकता है, कोई 1 का भी हो सकता है, कोई 4 का भी हो सकता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन के अंक मिलते हैं वहां पे और आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सबसे जरूरी बात, आपको पता लग गया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हिंदी टाइपिंग 10 मिनट का समय मिलेगा, 10 मिनट का समय मिलने के बाद आपको उसमें लानी होगी 40 की स्पीड और वर्ड आपको सही टाइप करने होंगे 400, अगर आप पूरे 25 नंबर आप चाहते हो तो। अंग्रेजी में भी यही होगा और दक्षता में भी यही होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर कितने समय में हम टाइपिंग सीख जाएंगे, एफिशिएंसी सीख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने 3 से 4 महीने, कितने दोस्तों 3 से 4 महीने टाइपिंग सीख ली, ओके, तो आराम से आप ला सकते हो दोस्तों, उसमें हिंदी में आप ला सकते हो, आराम से ले आओगे दोस्तों 40 की स्पीड। ठीक है, और अंग्रेजी में आराम से ले आओगे आप 50 की स्पीड। अगर आप 3 से 4 महीने अगर एक सही गाइड में टाइपिंग सीखते हैं, ठीक है, तो आराम से आप 3 से 4 महीने में टाइपिंग आराम से अचीव कर लोगे। ठीक है, चाहे कोई सा भी बच्चा हो आराम से सीख सकता है। ठीक है, और आपको समय कितना देना पड़ेगा 3 से 4 महीने में, लगभग आप मान लो 2 घंटे आप हिंदी की टाइपिंग कर लीजिए और 2 घंटे आप अंग्रेजी की टाइपिंग कर लीजिए। ठीक है, अगर आप 2-2 घंटे भी कर लेते हैं तो आराम से आप ला सकते हो हिंदी में 40 की स्पीड और अंग्रेजी में 50 की स्पीड। कितना 3 से 4 महीने के बीच, ओके, आराम से लिया आओगे। और जो एफिशिएंसी अगर आपको सीखना है तो एफिशिएंसी के लिए दोस्तों अगर 1 महीना भी काफी है, मतलब रिजल्ट के बाद में आप एफिशिएंसी सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने में आप आराम से एफिशिएंसी सीख लोगे अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो। ठीक है, आप माउस अच्छे चलाते हो, माउस चलाना अच्छे से आना चाहिए आपको, तो आप आराम से कर लोगे एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी के अंदर ओनली आप माउस से काम कर सकते हैं, पता होना चाहिए आपको। माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो चालू रहेगा, तो लेफ्ट क्लिक से आपको सारे काम करने हैं, तो माउस की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आराम से आप एफिशिएंसी 1 महीने में कर लोगे और 1 महीने में आप पूरे 50 में से 50 नंबर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग में 3 से 4 महीने अगर आपने ढंग से कर लिए, सही गाइड में कर लिए, तो आराम से आप पूरे 50 नंबर इसमें भी ला सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अगर आपके पास 3 से 4 महीने बचेंगे एग्जाम के बाद में भी। ठीक है, मतलब जुलाई की जो आपकी एग्जाम होगी जुलाई में, उसके बाद में, जैसे कि मान लो आपकी जुलाई में एग्जाम हो जाती है, जुलाई में आपकी एग्जाम हो जाती है ना, तो जुलाई की जैसे एग्जाम आपने दी, तुरंत अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो तुरंत आप क्या कर दो, टाइपिंग स्टार्ट कर दो। क्या कर दो दोस्तों, टाइपिंग स्टार्ट कर दो। और आपके लिए एक और बताऊं मैं आपको, अगर आप दौसा से हैं, कहाँ से हैं दोस्तों, अगर आप दौसा से हैं, ठीक है, तो हमारा सेंटर भी आप दौसा में ही है, तो आप आराम से आ सकते हैं और आराम से टाइपिंग सीख सकते हैं। हम आपसे वादा करते हैं 3 से 4 महीने में आराम से हम आपको टाइपिंग सिखा देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग की टेंशन मत लीजिए ज्यादा कि होगी कि नहीं होगी। हालांकि ये जरूरी है, ये बात सही है एकदम, कि ज्यादातर जो बच्चे फेल होते हैं ना भाई, ज्यादातर जो बच्चे फेल होंगे वो टाइपिंग में होंगे, क्योंकि टाइपिंग स्पीड नहीं आई किसी की, तो किसी की टाइपिंग स्पीड आई तो एक्यूरेसी गिरी हुई है एकदम। तो एक तरीके से ये कि भाई एक्यूरेसी को अच्छा खासा लेके चलना है शुरू से ही। ठीक है, आपको शुरू में क्या करना है, शुरू में आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है। कई लोग क्या सोचते हैं कि स्पीड बढ़ा लूं मैं, तो भाई स्पीड पे ध्यान मत देना, आराम से एक्यूरेसी को लेके चलना है शुरुआत से। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट है तो आपकी आराम से स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है तक का, तो स्पीड आराम से आ जाएगी, बट एक्यूरेसी को और साथ में जो बेसिक है उसको अच्छे से सीखना है आपको। ठीक है, और उंगलियां वगैरह आपको सही चलानी है कीबोर्ड के ऊपर, तो आराम से आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दौसा से हैं, दौसा से लोकल मतलब एक तरीके से दौसा में रहने वाले हैं, तो मेरा सेंटर भी दौसा में ही है वैसे अभी। ठीक है, हमारी ब्रांच दौसा में, तो आराम से आप हमारे पास आ सकते हो टाइपिंग सीखने के लिए। हम आपको वादा करते हैं कि 3 से 4 महीने में, 3 से 4 महीने में आराम से हम आपको 50 की अंग्रेजी की स्पीड दे देंगे और 40 के समथिंग आपको हिंदी की स्पीड दे देंगे आराम से। ठीक है, और पूरा आपको सिखाएंगे भाई कैसे आपको एग्जाम में घबराना नहीं है। ठीक है, वो सब आपको एक तरीके से गाइड करेंगे हम, और साथ में आपको एफिशिएंसी में पूरी तरीके से सिखाएंगे अच्छे से एकदम। ठीक है, और पूरे 50 नंबर आप वहां पे हासिल कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे पास सीखते हो तो हम ये कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने में हम आपका जो टाइपिंग और एफिशिएंसी का जो स्कोर है ना 90 प्लस कर देंगे आराम से। ठीक है, तो आराम से आप पास हो जाओगे, आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो वीडियो छोटी जल्दबाजी बनाई थी मैंने, तो अगर आपको कुछ से डाउट लगे कि सर ये मिस कर दिया, तो हो सकता है मिस कर दिया हो मैंने, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो उन सभी बच्चों के पास जरूर पहुंचाना
जो LDC 2026 का फॉर्म भर चुके हैं और तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, तो इन सभी के पास में ये वीडियो जरूर पहुंचाना। तो इस वीडियो में क्या था दोस्तों, आपको पता लग गया कि हिंदी टाइपिंग में कितनी WPM की स्पीड चाहिए, अंग्रेजी में आपको कितनी WPM की स्पीड चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपको इसमें क्लियर किया है दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आई है, आपको अच्छी लगी, तो सभी उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जो LDC 2026 की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आप भी बताना आप किस शहर से मेरी मतलब देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।